तारीख की सबसे राजदार रानी कुरान में जिक्र की गई है, वो नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम की बीवी थी। बल्कि इसने एक ऐसी सल्तनत पर हुकूमत की जो जनूबी अरब से लेकर अफ्रीका तक फैली हुई थी। इसके बारे में कुछ अजीबोगरीब बातें हैं जो आपको जानना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि वो आधी इंसान थी और आधी जिन। तो क्या नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम जो जिन्नात पर काबू रखते थे और उनसे काम करवाते थे, ने सच में एक जिन से शादी की? इस्लामी किस्सों में इस बारे में क्या कहा गया? लेकिन ये कहानी एक रानी से शुरू नहीं, ये एक छोटे से परिंदे हुदहुद से शुरू, जो इंसानों की बात समझता था और दूर दूर से अजीब खबरें लाता था। इस छोटे से परिंदे ने एक रानी जो सूरज की पूजा करती थी को मुसलमान बनाने में मदद की और तारीख भी बदल दी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी और वीडियोस मिस न करें। तो अगर आप तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं। ए पैगंबर, हम इस कुरान के जरिए से जो हमने तुम्हारी तरफ भेजा है, तुम्हें एक निहायत अच्छा किस्सा सुनाते हैं और तुम इससे पहले बेखबर थे। फौज इकट्ठी हो चुकी थी और अपने रहनुमा और नबी सुलेमान का मुआयना का इंतजार कर रही थी। ये तारीख की सबसे दिलचस्प फौज थी। फौज इंसानों, जिन्नात, परिंदों और दूसरे जानवरों से मिली हुई थी। हवा भी सुलेमान अलैहिस्सलाम को जहां चाहिए वहां ले जाती थी। इंसानी फौज में पियादे और घुड़सवार शामिल थे। जिन्नाती सिपाही इंसानी आंखों से ओझल थे। इस फौज को इतना खौफनाक बनाने वाली बात यह थी कि दुश्मन इसके कई अरकान को देख नहीं सकता था। कुछ परिंदे और जानवर भी सुलेमान की फौज में शामिल थे। शेर जानवरों की क़ियादत करते थे, उनके बाद चीते आते थे। परिंदों की फौज में कई बाज और शाहीन शामिल थे। हुदहुद परिंदा जो एक खुफिया एजेंट था, फौज के लिए खबर लाने का जिम्मेदार था। हुदहुद का काम दूर दूर तक उड़कर दुश्मन की खबर रखना और जो कुछ देखता वापस आकर बताना था। हुदहुद का फौज में एक बहुत अहम और नाजुक किरदार था। जब फौज इकट्ठी हुई, कई जानवरों ने देखा कि हुदहुद गायब था। वो आपस में चुपके से बात करने लगे। कैद आने वाला है और वो देखेगा कि हुदहुद यहाँ नहीं है। जब सुलेमान फौज के करीब आए, चुपके चुपके बातें तेज होने लगी। जब वो पहुंचे, उन्होंने देखा कि हुदहुद मौजूद नहीं था। हुदहुद असल में सबा की रानी के मुल्क में था। उस वक्त उसने बहुत लंबा सफर किया था और उसके दिल में कुछ अहम खबर का एहसास था। वो शहर के ऊपर एक ऊंचे दरख्त पर उतरा। वहां से उसने सड़कें, घर, महल और दरवाजे देखे। उसने कुछ अजीब सी हरकत महसूस की। ऐसा लग रहा था कि लोग किसी रस्म के लिए इकट्ठे हो रहे थे। तो उसने उस शहर के एक दूसरे हुदहुद से पूछा, ए खूबसूरत हुदहुद, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस शहर में हो क्या रहा है? उसने कहा, लोग सबा की रानी को देखने जा रहे हैं। वो एक रस्म अदा करने वाली है जहां सब सूरज के आगे झुकते हैं। सुलेमान का जासूस परिंदा अब जान गया था कि उसका एहसास सही था। उसने पहले मुहाफिजों को देखा, फिर सिपा सलारों और फौजियों को, और आखिर में सबा की रानी अपने तख्त पर नजर आई। वो अपने तख्त से उतरी और लोगों की रहनुमाई की। उसने अपने हाथ उठाए और सूरज के आगे झुकी। सब लोग उसके साथ झुक गए। हुदहुद ने सब कुछ देखा। सोच रहा था कि सुलेमान इस खबर पर कैसा जवाब देंगे। वो तुरंत वापस उड़ गया। कई दिनों की थकान भरी उड़ान के बाद वो वहां पहुंचा जहां फौज इकट्ठी थी। सब परिंदे उसके गिर्द गुस्से में इकट्ठे हो गए। एक छोटी सी चिड़िया ने पहले बात की, तुम कहाँ थे? हमारे रहनुमा सुलेमान ने तुम्हारे बारे में पूछा। उम्मीद है कि तुम्हारे पास गायब होने का कोई अच्छा उज़्र है। हुदहुद और भी परेशान हो गया। उसने फैसला किया कि वो तुरंत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मिलने जाए। उसके पास माफ़ी मांगने के सिवा कोई और चारा नहीं था। वो कांपता हुआ सुलेमान के खैमे की तरफ उड़ गया। जब नबी खाना खा रहे थे, हुदहुद खिड़की से अंदर आया और चुपके से मेज के किनारे बैठ गया। उसने सुलेमान के हाथों से दूर रहने की कोशिश की। सर झुकाए डर के मारे उसने सलाम किया। धीरे से, निहायत अदब के साथ उसने सर उठाया, लेकिन सिर्फ सुलेमान के हाथों और सीने तक देख सका। उसे शर्म के मारे उनके चेहरे की तरफ देखने की हिम्मत नहीं हुई। बात करते वक्त हुदहुद सिर्फ नबी के हाथों पर तवज्जो दे रहा था। उसने फैसला किया कि वो पहले बात करेगा। उसने अपने रहनुमा से बहुत कुछ सीखा था और ये अच्छा जानता था कि सुलेमान के दिल तक पहुंचने का बेहतरीन तरीका सच साफ साफ बताना है। उसने कहा, मेरे आका, मैं एक अहम खबर लाया हूँ, एक ऐसी कौम के बारे में जो आप नहीं जानते। एक दूर के मुल्क में मैंने एक औरत को देखा जो सबा के लोगों पर हुकूमत करती है। उसके पास एक अजीम तख्त है और वो हर चीज़ रखती है
जो कोई चाहे, लेकिन मैंने उसे और उसके लोगों को अल्लाह के बजाय सूरज के आगे झुकता देखा। शैतान ने उनके काम उनके लिए खूबसूरत बना दिया है। ये अल्फाज बहुत ताकतवर थे। हुदहुद ये दिखा रहा था कि उसके देर होने की एक असल वजह थी। वो एक अहम मिशन पर था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जवाब देना शुरू किया, बिला शक हमें ये देखना होगा कि जो तुम कह रहे हो वो सच है। मैं एक खत लिखूंगा, तुम उसे उन तक ले जाओ और फिर देखो कि वो कैसा जवाब देते हैं। हुदहुद ने मुहर बंद खत लिया और जल्दी से सबा के मुल्क की तरफ उड़ गया। जब वो वहां पहुंचा, उसने महल के बाग में एक दरख्त पर उतार लिया और रानी के कमरे की तलाशी की। उसने एक बड़ा कमरा देखा जिसमें एक बड़ी बालकनी थी और उसे यकीन हो गया कि ये उसका कमरा होगा। खत अपने चोंच में लिए वो खुली खिड़की की तरफ उड़ गया और अंदर चला गया। उसने छत पर एक सजावटी चीज के पीछे छुपने का फैसला किया। जब उसने बाहर देखा, उसने रानी को अपने बिस्तर पर सोते हुए देखा। उसके बाल तकिए पर फैले हुए थे। उसका चेहरा बहुत खूबसूरत था। जब वो उसकी खूबसूरती देख रहा था, उसे उसके लिए अफसोस भी हुआ। इतनी खूबसूरती, दौलत और ताकत के बावजूद कोई सूरज के आगे क्यों झुकता है? उसने सोचा, शैतान ने उन्हें बेवकूफ़ बनाया हुआ है, उन्हें अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करने पर मजबूर किया। फिर उसने सोचा, अगर सुलेमान की फौज सबा के लोगों से लड़ती है तो नतीजा वाज़ेह है। हाँ, रानी ताकतवर है, लेकिन वो नबी की फौज को नहीं हरा सकती। उसके सिपाही आसानी से काबू कर लेंगे। हुदहुद सोच रहा था, क्या मैं खत अभी गिरा दूं या जब तक वो पूरी तरह जाग न जाए इंतजार करूं? उसे नहीं पता था कि खत में क्या लिखा है। सोचते वक्त खत अचानक उसकी चोंच से फिसल गया और रानी के बिस्तर पर गिर गया। रानी ने आंखें खोली और अपने सामने एक खत देखा। उसने जल्दी से इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं दिखा। डर के मारे उसने खत खोला और चुपके से पढ़ना शुरू किया। ये पैगाम सुलेमान की तरफ से, अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम के नाम से मैं तुम्हें एक अल्लाह पर ईमान लाने की दावत देता हूँ। मेरे खिलाफ तकब्बुर ना करो, मेरे पास आओ और अपने आप को तस्लीम करो। रानी गुस्से में आ गई और दोबारा इधर उधर देखा कि खत किसने लाया। जब उसे कोई न दिखा, उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने अपने मुहाफिजों को बुलाया और कहा, कौन हिम्मत करता है मेरे कमरे में घुसने की? ये किसने किया? मुहाफिज हैरान थे। उन्होंने उसे बताया कि कोई भी कमरे में नहीं आया। उन्होंने कहा कि उनके हाथों में तलवार थी और आंखें खुली थी पूरे वक्त। उन्होंने कसम खाई कि कोई भी रानी के कमरे के करीब तक नहीं आया। इस दौरान हुदहुद परिंदा ऊपर एक छोटी सी जगह में छुपा हुआ था और सब कुछ सुन रहा था। रानी बिल्किस ने चिल्लाकर कहा, तो ये खत कहाँ से आया? जब उसने खत हाथ में उठाया, मुहाफिज ने अंदाजा लगाने की कोशिश की कि खत कहाँ से आया, लेकिन किसी ने भी किसी को खत लाते हुए नहीं देखा। वो परेशान थे और नहीं जानते थे कि क्या कहें। रानी बिल्किस ने जल्दी से अपने शुरा के साथ एक इजलास बुलाया। शुरा इकट्ठी हुई और रानी बिल्किस ने इजलास की रहनुमाई की। उसने कहा, ऐ मेरे मशवरों, मुझे एक बहुत अहम खत मिला है। ये सुलेमान की तरफ से है। वो अपना खत अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम के नाम से शुरू करता है और वो मुझे कहता है कि मैं उसके पास बिना तकब्बुर के आऊं। तुम लोग क्या सोचते हो, हमें क्या करना चाहिए? एक मशवर ने कहा, इसका मतलब है कि बादशाह सुलेमान चाहता है कि हम उसके आगे तस्लीम हो जाएं। ये जंग की पुकार लगती है, तो चलो लड़ाई करें। एक और ने कहा, हम ताकतवर और शक्तिशाली हैं, चलो उसे अपनी ताकत दिखाएं और जंग करें। शुरा के अक्सर अरकान ने जंग के ख्यालात से इत्तेफाक किया, लेकिन एक दाना मशवर ने अचानक पूछा, खत लाने वाला कासिद कहाँ है? वही एक शख्स है जो हमें सुलेमान के असल इरादों को समझने में मदद कर सकता है। रानी बिल्किस ने जवाब दिया कि उसे नहीं पता। उसने कहा कि उसने खत अपने बिस्तर पर पाया जब वो जागी। एक मशवर ने बात जारी रखी, तो ये थोड़ी सी डरावनी बात है। मैं तजवीज़ देता हूँ कि हम इंतज़ार करें। अगर सुलेमान ऐसी अजीब और ताकतवर तरह से खत भेज सकता है बिना किसी कासिद के, तो जाने उसकी जंग में कितनी ताकत होगी। तो हमें इंतज़ार करना चाहिए और देखना चाहिए। फिर रानी बिल्किस ने कहा, जब बादशाह किसी मुल्क पर हमला करते हैं, वो सब कुछ तबाह कर देते हैं और शरीफ लोगों को कमज़ोर कर देते हैं। मुझे डर है कि ऐसे ही कुछ हमारे साथ हो सकता है। इसलिए मैं तजवीज़ देती हूँ कि हम कासिदों के साथ तोहफे भेजें और फिर इंतज़ार करें कि क्या जवाब मिलता है। किसी ने इजहार इख्तलाफ नहीं किया, तो उसकी तजवीज़ मंजूर हो गया।
सबा के मुल्क में ऐलान किया गया कि सोना और जवाहरात से एक तोहफा बनाया जाएगा, चाहे कितना भी खर्च हो, ये एक शानदार तोहफा होना चाहिए। उन्होंने रानी को कहा कि सुलेमान एक ताकतवर और डरावना शख्स है और सिर्फ एक बहुत कीमती तोहफा उसे खुश कर सकता है। उनका मुस्तकबिल उसकी रहमत पर मबनी था। मुल्क के कलाकारों ने दिन रात काम शुरू किया ताकि ये खास तोहफा बना सके। उन्होंने कई कीमती चीजों का इस्तेमाल किया। आखिर में तोहफा तैयार था। ये एक सोने का ट्रे था जिनके किनारों पर 2 भेड़िए सोने और जवाहरात से बने हुए थे। जब रानी बिल्किस ने यह खूबसूरत और कीमती तोहफा देखा, वो बहुत खुश हुई। उसने अपने कासिदों को तैयारी करने और इसे सुलेमान तक ले जाने का हुक्म दिया। उसने अपने फौज के एक सिपा सलार को भी भेजा ताकि सुलेमान की फौज की ताकत का अंदाजा लगाए। उसने अपने कासिदों से कहा, पता लगाओ कि सुलेमान असल में हमसे क्या चाहता है और उसकी फौज कितनी ताकतवर है। नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम को रानी के इजलास के बारे में हुदहुद के जरिए पहले से पता चल चुका था। जब हुदहुद मुल्क की सरहदों के गिर्द उड़ रहा था, उसने कासिदों का काफिला देखा और जल्दी से वापस उड़कर सुलेमान अलैहिस्सलाम को इत्तला दी। जो कुछ भी उसने सुना, उससे सुलेमान को पता चला कि रानी तोहफा भेज रही है। उसे ये भी पता था कि उसका असल मकसद उसके इरादों और फौजी ताकत का पता लगाना है। तो सुलेमान ने हुक्म दिया कि उसकी फौज तैयार हो और रानी के कासिदों के इस्तकबाल के लिए सफ बंधे। उसने कुछ आदमी भेजे ताकि उनसे मुलाकात करें। नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक ही मकसद था, मैं चाहता हूं कि वो मुझसे मिलने से पहले ही शिकस्त महसूस करे। रानी बिल्किस के कासिद अचानक एक बड़ी फौज के सामने आ गए। उन्होंने सिपाहियों को गिनती करना शुरू किया और ये लिखना शुरू किया कि फौज में क्या क्या शामिल है। उनके हैरत की इंतहा न रही जब उन्होंने देखा कि सुलेमान की फौज सिर्फ इंसानों से नहीं बल्कि शेरों, चीतों, हाथियों, परिंदों और दूसरे जानवरों से भी बनी हुई थी। उन्होंने ये भी देखा कि फौज हवा के जरिए एक जगह से दूसरी जगह सफर कर रही थी। उनकी आंखें बड़ी हो गई और मुंह हैरत से खुल गए। ये फौज ऐसी थी जैसे उन्होंने कभी नहीं देखी थी, शानदार और डरावनी। यह वाज़ेह था कि वो ऐसी ताकत के खिलाफ कभी नहीं लड़ सकते। जब उन्होंने देखा कि कुछ हथियार अपने आप हरकत कर रहे थे, उनका डर और बढ़ गया। वो एक दूसरे की तरफ देखते हुए घबराहट में पूछने लगे, ये क्या है? जो अफसर उन्हें दिख रहा था उसने पुरसुकून जवाब दिया, ये सिर्फ जिन सिपाहियों का एक छोटा सा गिरोह है जो अपनी सुबह की मश्क कर रहा है। कासिद हैरान हो गए और सुलेमान से मिलने के लिए और भी बेचैन हो गए। लेकिन नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनसे सीधा मिलने से इनकार कर दिया, बल्कि उसने अपने एक सिपा सलार को उनसे बात करने भेजा। अफसर ने उन्हें सुलेमान के महल में खाने पर दावत दी। जब कासिद इधर उधर देखते थे, उन्हें अपने लाए हुए तोहफों पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी। सुलेमान के शाही सल्तनत के जलाल और ताकत के मुकाबले में उनके तोहफे छोटे और गैर अहम लग रहे थे। फिर भी उन्होंने झिझकते हुए और शर्मिंदगी के साथ तोहफे पेश किए। अफसर ने तोहफे सुलेमान के कमरे में ले लिए, लेकिन कुछ ही मिनट बाद वो तोहफे वापस ले आया। उसने तोहफे मेज पर रखे और कहा कि नबी सुलेमान ने इन्हें कबूल नहीं किया। फिर उसने सुलेमान अलैहिस्सलाम का पैगाम सुनाया, क्या तुम सोचते हो कि तुम अपनी दौलत से मुझे मुतासिर कर सकते हो? जो अल्लाह ने मुझे दिया है वो उससे बेहतर है जो उसने तुम्हें दिया है। अपने तोहफे वापस ले जाओ। अगर मैं तुम पर ऐसी ताकत के साथ आया जो तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, तो मैं तुम्हें तुम्हारे शहरों से जलील करके निकाल दूंगा। कासिद डर गए। उनमें से एक ने अफसर से पूछा, सुलेमान हमसे क्या चाहते हैं? साफ साफ बताएं ताकि हम रानी को बता सकें। अफसर ने जवाब दिया, सुलेमान सिर्फ एक चीज चाहते हैं कि तुम्हारी रानी और तुम्हारे लोग उसके आगे तस्लीम हो जाएं। उन्हें समझ आए कि यह पैगाम अमन का था, लेकिन साथ ही एक साफ चेतावनी भी। तो कासिद रानी बिल्किस के पास सुलेमान के अल्फाज सुनाने के लिए वापस चले गए। जब कासिद पहुंचे, रानी सो रही थी, लेकिन उसने अपने खिदमतगारों को कहा था कि अगर कासिद आए तो उसे तुरंत जगाया जाए। हालांकि वो उसे तंग नहीं करना चाहते थे। उन्होंने उसे जगाया। जैसे ही रानी बिल्किस ने आंखें खोली, उसने कासिदों से मुलाकात की। उसने पूछा, बताओ सुलेमान ने जब तुमने उसे तोहफा दिया तो क्या कहा? लेकिन कासिदों ने बताया कि उन्होंने सुलेमान से मुलाकात ही नहीं की। उसके एक सिपा सलार ने तोहफा लिया और उसे उसके पास ले गया। लेकिन अफसोस के साथ सुलेमान ने तोहफा कबूल नहीं किया। उसने तोहफा हमें वापस कर दिया। ये सुनकर रानी ने सर झुकाया और सोचने लगी, सुलेमान ने ना उसका तोहफा कबूल किया और ना ही उसके कासिदों को। तो उसने अपने आदमियों से सवाल जारी रखे,
और उन्होंने उसे सब कुछ बताया जो उन्होंने देखा। उसे समझ आया कि सुलेमान सिर्फ एक चीज कबूल करेगा कि वो उसके आगे तस्लीम हो जाए। कासिदों ने भी सुलेमान की फौज की ताकत का बयान किया। जब रानी ने सुना कि उसकी फौज में जानवर और जिन शामिल हैं, उसे समझ आया कि हालत कितनी सख्त है। अगर उसने उसके खिलाफ जंग चुनी तो ये उसके लिए सब कुछ खोने का मतलब हो सकता था। अब उसके पास सिर्फ एक रास्ता बचा था कि वो किसी और जरिए से सुलेमान अलैहिस्सलाम को कायल करने की कोशिश करे। जब उसने वापस आया हुआ तोहफा देखा, उसने गहरी सोच में गर्क होकर सोचा कि क्या किया जाए। फिर उसने फैसला किया कि वो अपनी शाही शुरा और जंगी मशवरों को इकट्ठा करेगी। क्या दो बड़ी सल्तनतें जंग में चली जाएगी? आने वाला इजलास बहुत अहम था। इस दौरान नबी सुलेमान अपने शहर में एक इजलास कर रहे थे। उनकी शुरा में वुज़ारा, सिपा सलारन, जंगी माहिरीन और उलमा शामिल थे। हुदहुद परिंदा भी वहां था, इत्तला देने के लिए तैयार। सुलेमान ने इजलास शुरू किया। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ उस दौलत और ताकत के लिए जो उसने हमें दी है। हालांकि वो अंदर से बहुत गुस्से में थे, उन्होंने अपना गुस्सा बाहर नहीं दिखाया। उन्होंने जारी रखा, ये कैसा हो सकता है कि जब हम जिंदा हैं, तौहीद का आलम उठाए हुए, अब भी ऐसे लोग हैं जो सूरज की पूजा करते हैं। ये हमारी नाकामी और शर्मिंदगी है। सुलेमान अपने शान के लिए हुकूमत नहीं कर रहा था, बल्कि अल्लाह की सल्तनत के लिए। इसलिए उसे गुस्सा और जिम्मेदारी दोनों महसूस हो रही थी। फिर फौज के सिपा सलार अपनी तलवार हाथ में लिए खड़ा हुआ और कहा, बस हुक्म दें और मैं सबा की रानी का तख्त और उसके लोगों को जो अल्लाह का इनकार करते हैं तबाह कर दूंगा। लेकिन सुलेमान ने जवाब दिया, मैं तशद्दुद को तरजीह नहीं देता, हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि रानी यहाँ मुझसे मिलने आएगी, लेकिन उसके आने से पहले तुम में से कौन उसका तख्त यहाँ ला सकता है? एक जिन ने कहा, मैं उसे इससे पहले ला सकता हूँ कि आप अपनी जगह से उठें भी। आप जानते हैं कि मैं कितना ताकतवर हूँ। लेकिन फिर एक आलिम जिसे अल्लाह ने इल्मे लदूनी दिया था बोला और कहा, मैं उसे इससे भी पहले ला सकता हूँ कि आप आंखें झपकाएं। जैसे ही सुलेमान ने यह मंजूर किया, रानी बिल्कीस का तख्त अचानक उनके सामने जाहिर हो गया। ये किसी टेलीपोर्टेशन की तरह था जो किसी इंसान ने पहले कभी नहीं किया था। सब के सब हैरान थे। तख्त बड़ा और शाही था। सब उसे देखते रह गए, सोच में गर्क। हुदहुद भी वहां था, ये समझने की कोशिश कर रहा था कि ये क्या हुआ है। इस दौरान सबा के शहर में शाही और जंगी शुरा इकट्ठी हो चुकी थी। रानी बिल्कीस ने इजलास की रहनुमाई की। सबके चेहरे जर्द और हैरान थे। रानी ने थकी हुई आवाज में कहा, आज हमें एक बहुत मुश्किल हालात का सामना है। सुलेमान चाहता है कि हम उसके आगे तस्लीम हो जाएं। वो हमारी ताकत को तबाह करने की धमकी दे रहा है। मैं तुमसे मदद मांगती हूँ कि कोई हल ढूंढा जाए। मशवरों ने इत्तेफाक किया कि शायद सिर्फ रानी खुद सुलेमान के पास जाकर उसे और बड़े तोहफे पेश कर सकती है, शायद ये अमन की तरफ ले जाए। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो ये तोहफे भी ठुकरा देते हैं तो जंग हमारा आखिरी रास्ता होगा और ये जंग हमें तारीख से मिटा सकती है। सब ने रानी बिल्कीस को अपनी आखिरी उम्मीद समझा। तो रानी ने खतरा उठाने का फैसला किया और सुलेमान के महल में खुद जाने का इरादा किया। तैयारियां शुरू हो गई। उसके लिए नए और ज्यादा खूबसूरत और कीमती तोहफे तैयार किए गए। नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम जानते थे कि रानी की ताकत और तरक्की के बारे में गलत ख्याल था। वो अपने मुल्क के सनती और तकनीकी तरक्की पर फख्र करती थी, लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम उसे एक अहम हकीकत सिखाना चाहते थे। असल अजमत और सच्चाई तरक्की सिर्फ तौहीद के झंडे के नीचे आती है। एक अल्लाह पर ईमान। अल्लाह पर ईमान के बगैर कोई भी निज़ाम आखिर में टूट जाता है। अगर तुम दुनिया खो दो लेकिन अल्लाह को पालो तो तुम जीत गए। लेकिन अगर तुम पूरी दुनिया हासिल कर लो और अल्लाह को खो दो तो इसका क्या फायदा। नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम एक दाना नबी होने के नाते न सिर्फ उसका तख्त लाया बल्कि उन्होंने उसके डिजाइन को बदलने का हुक्म भी दिया। जब सुलेमान ने तख्त पर सूरज का निशान देखा, उसने कहा, कितना बेवकूफ है कोई कि सूरज की पूजा करे। उसने तख्त के कुछ हिस्सों को बदलने का हुक्म दिया। तख्त का रीडिजाइन उनके हुक्म के मुताबिक शुरू हुआ। इस दौरान रानी बिल्कीस अपनी तैयारियां मुकम्मल कर रही थी। उसने एक काफिला तैयार करने का हुक्म दिया जो उसके साथ सफर करेगा। इस दौरान सुलेमान ने अपने मुल्क के बेहतरीन मेमर को बुलाया और कहा, क्या तुम जानते हो मैंने तुम्हें क्यों बुलाया? मैं एक ऐसा महल बनवाना चाहता हूँ जो पानी के ऊपर हो,
कुछ ऐसा कि वो तैरता हुआ दिखे। इसका दरवाजा शफाफ होना चाहिए ताकि कोई नीचे देखे तो उसे सिर्फ पानी दिखे। मेमर ने जवाब दिया, अगर ये आप चाहते हैं तो क्या मैं दरवाजे के लिए खाली शीशा इस्तेमाल करूं ताकि नीचे का पानी साफ दिखे? सुलेमान ने कहा, हाँ, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। तुम मुझे बताओ कि ये बनाने में कितना वक्त लगेगा? मेमर ने जवाब दिया, अगर आप जिन्नात को मदद करने की इजाजत दें तो ये 2 हफ्तों में मुकम्मल हो जाएगा। अगर इंसान बनाएगा तो इसमें बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं जिन्नात को तुम्हारी मदद करने का हुक्म दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि फर्श बिल्कुल वैसा ही हो जैसा तुमने बयान किया, खाली शीशा ताकि नीचे का पानी पूरी तरह दिखे। मेमर ने फिर पूछा, क्या आपके पास छत या दीवारों के लिए कोई और दरखास्त है मेरे आका? सुलेमान ने जवाब दिया, तुम क्या सोचते हो? मेमर ने कहा, मुझे लगता है कि छत भी शीशे की होनी चाहिए। इस तरह धूप पानी पर चमकेगी और एक खूबसूरत मंजर बनाएगी। मैं ये भी तजवीज़ देता हूँ कि दीवारें आयनों से बनाई जाए। तो नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम इस ख्याल से खुश हुए और तुरंत मेमर को काम शुरू करने का हुक्म दिया। मेमर ने महल बनाना शुरू किया। जल्दी ही ये शानदार इमारत पानी के ऊपर उभरने लगी। जब रानी बिल्किस सुलेमान के मुल्क के करीब पहुंची, हुदहुद उसके सरहद पर एक अफसर के साथ इंतजार कर रहा था। रास्ते में रानी ने अजीब चीजों को देखना शुरू किया। उसके कासिदों ने जो कहानियां सुनाई थी वो सच थी। ये मुल्क अजूबात से भरा हुआ था। जैसे जैसे वो महल के करीब पहुंची, उसकी हैरत बढ़ती गई। उसने सुलेमान की फौज का एक हिस्सा देखा और ये उसने देखी सबसे ताकतवर, डरावनी और गैर मामूली फौज थी। उसका डर और बढ़ गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसे सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। ये ताकत इंसानी नहीं लगती थी। इसके पीछे कोई इलाही ताकत होनी चाहिए। सद्दे तो ये 2 हफ्तों में मुकम्मल हो जाएगा। अगर इंसान बनाएगा तो इसमें बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं जिन्नात को तुम्हारी मदद करने का हुक्म दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि फर्श बिल्कुल वैसा ही हो जैसा तुमने बयान किया, खाली शीशा ताकि नीचे का पानी पूरी तरह दिखे। मेमर ने फिर पूछा, क्या आपके पास छत या दीवारों के लिए कोई और दरखास्त है मेरे आका? सुलेमान ने जवाब दिया, तुम क्या सोचते हो? मेमर ने कहा, मुझे लगता है कि छत भी शीशे की होनी चाहिए। इस तरह धूप पानी पर चमकेगी और एक खूबसूरत मंजर बनाएगी। मैं ये भी तजवीज़ देता हूँ कि दीवारें आयनों से बनाई जाए। तो नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम इस ख्याल से खुश हुए और तुरंत मेमर को काम शुरू करने का हुक्म दिया। मेमर ने महल बनाना शुरू किया। जल्दी ही ये शानदार इमारत पानी के ऊपर उभरने लगी। जब रानी बिल्किस सुलेमान के मुल्क के करीब पहुंची, हुदहुद उसके सरहद पर एक अफसर के साथ इंतजार कर रहा था। रास्ते में रानी ने अजीब चीजों को देखना शुरू किया। उसके कासिदों ने जो कहानियां सुनाई थी वो सच थी। ये मुल्क अजूबात से भरा हुआ था। जैसे जैसे वो महल के करीब पहुंची, उसकी हैरत बढ़ती गई। उसने सुलेमान की फौज का एक हिस्सा देखा और ये उसने देखी सबसे ताकतवर, डरावनी और गैर मामूली फौज थी। उसका डर और बढ़ गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसे सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। ये ताकत इंसानी नहीं लगती थी। इसके पीछे कोई इलाही ताकत होनी चाहिए। अब ये सब देखकर उसे अपने मुल्क की अजमत और तरक्की पर शक होने लगा। जब वो शहर में पहुंची, उसका एतमाद हिला हुआ था। उसका तकब्बुर और खुदी टूटने लगी। उसका डर धीरे धीरे हैरत में बदलने लगा और बहुत जल्दी वो सुलेमान के बनाए हुए शानदार महल में कदम रखेगी। जो मंजर उसने देखा वो उसने पहले कभी नहीं देखा था। सुलेमान की सल्तनत सिर्फ दौलत और जलाल से नहीं बनी थी, ये अजूबात और कला के तफसीलात से भरी हुई थी। सोने के सतून, कीमती पत्थरों से सजाए हुए दरवाजे और हर कोने में हाथ से बनाई हुई कलाकारी ने उसकी आंखों को चमका दिया। लेकिन सबसे जबरदस्त हिस्सा सुलेमान के महल का दरवाजा था। ये शीशे का बना हुआ था जिसके नीचे साफ पानी बह रहा था। ये इतना चमक रहा था कि ऐसा लग रहा था कि ये एक गहरा तालाब है। जब रानी बिल्किस धीरे धीरे महल की तरफ चली, उसे लगा कि फर्श पानी है, तो उसने अपनी पोशाक उठाई ताकि गीला ना हो और उस वक्त उसकी टांगे जाहिर हो गई। अब हम इस कहानी के सबसे राजदार हिस्से पर आते हैं। कुछ पुराने सरियात के मुताबिक सुलेमान के शीशे का फर्श बनाने की एक खुफिया वजह थी। ये सिर्फ खूबसूरती या नुमाइश के लिए नहीं था, ये एक इम्तिहान था। क्योंकि एक नबी होने के नाते जो जिन्नात पर काबू रखता था, सुलेमान को कुछ छुपी हुई मालूमात मिली थी। कुछ अफवाहें थी कि बल्कि शायद मामूली इंसान नहीं थी। कुछ लोगों का मानना था कि वो आदि इंसान
और आधी जिन थी। तो नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नात की फितरत को बहुत अच्छे से समझते थे। उन्हें यह भी पता था कि जिन्नात के पांव अक्सर बालों वाले होते हैं, इसलिए उसने चमकते हुए शीशे का फर्श बनाया जो पानी जैसा दिखता था, ताकि बिल्कीस अपनी पोशाक उठाए। उस वक्त वो उसकी टांगों को देख सके और अपने शक की तस्दीक कर सके। बल्कि शायद एक मामूली इंसान नहीं थी, लेकिन क्यों कुछ लोग मानते थे कि वो आधी इंसान और आधी जिन थी। कुछ किस्सों के मुताबिक बल्कीस एक इंसान और जिन के इत्तेहाद से पैदा हुई थी। एक रिवायत के मुताबिक उसकी माँ एक इंसानी रानी थी और उसका बाप एक इफरित था, एक ताकतवर जिन। इसलिए बिल्कीस में इंसानी खूबसूरती और कुछ जिन जैसी जिस्मानी खुसूसियत थी। कुरान इस बात को साफ नहीं करता कि बिल्कीस इंसान थी या जिन। हबशी नुस्खों में उसे जिन के असल के साथ नहीं दिखाया गया, बल्कि उसे एक दाना और रूहानी इंसानी रानी के रूप में दिखाया गया है। ये किस्से उसकी दनाई और पाकीज़गी पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं, न कि उसकी जिस्मानी खुसूसियात पर। तो इस्लामी शरीयत क्या कहती है? अक्सर इस्लामी उलमा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि बल्कीस इंसान थी। उसके आधी जिन होने की अफवाह असल में जिन्नात ने खुद फैलाई थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि सुलेमान उसमें दिलचस्पी ले या उससे शादी करे। जिन्नात को डर था कि अगर सुलेमान का बेटा पैदा हुआ तो वो अपने बाप की तरह हुकूमत करेगा और उन्हें दोबारा खिदमत करने पर मजबूर करेगा। उस खुफिया इल्म के जरिए जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास था, वो सुलेमान के लिए ना चाह कर भी खिदमत करते थे और उम्मीद करते थे कि उसके बाद वो आज़ाद हो जाएंगे। लेकिन अगर उनका बेटा हुकूमत करता तो वो दोबारा फंस जाएंगे। और अक्सर जिन्नात झूठ बोलने के लिए मशहूर है, ना सिर्फ सुलेमान के वक्त में बल्कि हर दौर में। नबी सुलेमान ये बात बहुत अच्छा जानता था, इसलिए उसने ये हालत पैदा की ताकि यकीन हो सके। और जब उसने बिल्कीस की टांगें देखी और देखा कि वो मामूली इंसानी टांगें हैं, उसका शक दूर हो गया। जब वो शीशे के फर्श पर से गुजरी, सुलेमान को यकीन हो गया कि वो इंसान है। फिर उसने उसे तख्त दिखाया। रानी बिल्कीस बहुत हैरान हुई। सुलेमान ने पूछा, क्या ये तुम्हारा तख्त है? बिल्कीस ने गौर से देखा। उसे नहीं पता था कि क्या कहें। यह बिल्कुल उसके तख्त जैसा था, लेकिन इसमें कुछ तब्दीली थी। आखिर में उसने कहा, यह उसके बहुत करीब है। तख्त के नीचे सुलेमान ने एक पैगाम रखा था, हम उनमें से हैं जो अल्लाह के आगे तस्लीम होते हैं। जब बिल्कीस ने और गौर से देखा, उसे एहसास हुआ कि यह सच में उसका अपना तख्त था, जो किसी तरह उसके महल से उसके आने से पहले यहाँ लाया गया था और उसे बदल दिया गया था। ये अल्लाह की तरफ से सुलेमान को दी गई बड़ी ताकत का एक और सबूत था। रानी बिल्कीस गहरी सोच में गर्क हो गई। जितना वो सोचती थी, उतना ही उसे एहसास होता था कि उसके लोगों के अकीदे कितने कमज़ोर और बेवकूफ़ाना थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम की दनाई और मंतक के मुकाबले में उस दिन उसे खाने पर दावत दी गई। नबी सुलेमान उसके बगल में बैठे और अपने ख्यालात का इजहार करने लगे। उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन, सबसे सखी, सबसे बुलंद के बारे में बात की, जिसने सूरज को इंसानों की खिदमत के लिए बनाया। उन्होंने कहा, बिल्कुल वैसे ही जैसे तितलियां और सोसान बाग में अल्लाह की खिदमत करते हैं, सूरज भी उसकी खिदमत के लिए बनाया गया है। एक इंसान का किसी दूसरी मखलूक जैसे सूरज के आगे झुकना इंसानी अकल की तौहीन है। रानी बिल्कीस को फिर समझ आया कि जो सूरज वो पूजा करते थे, वो शैतान का बनाया हुआ एक खूबसूरत जाल से ज्यादा कुछ न था। पहली बार उसके दिल में सूरज की चमक हल्की हुई और एक नया नूर जो कभी गुरूब नहीं होता उसके अंदर चमकने लगा। तभी उसके मशवर आए और बोले, जल्दी ही सूरज डूब जाएगा, ये वक्त है हमारे रोजाना सूरज के आगे झुकने का। लेकिन रानी खड़ी हुई और बोली, ए बेवकूफों, क्या तुम अब भी मानते हो कि सूरज पूजा के काबिल है? शैतान ने हमारे पूरे अकीदा निज़ाम को हमारे लिए खूबसूरत बना दिया। सुलेमान की बात सुने बगैर ये जगह छोड़ दो। मशवर डर गए कि क्या हो सकता है और जल्दी से निकल गए। पहली बार रानी ने अपने दिल में कुछ गर्मा गर्म और खूबसूरत हरकत महसूस की। रानी बिल्कीस को एहसास हुआ कि अब वक्त आ गया है कि वो अपने इस्लाम के इकरार को ऐलान करे। गहरे जज्बात के साथ उसने कबूल किया कि वो हमेशा से खुद को बेवकूफ़ बना रही थी और वो मुसलमान हो गई। जल्दी ही सबा के लोग अपनी रानी के पीछे चल दिए। उन्होंने सूरज की पूजा छोड़ दी और सिर्फ अल्लाह के आगे झुकना शुरू किया। और ये सब उस एहसास और आवाज़ से शुरू हुआ जो हुदहुद परिंदे ने उस दिन महसूस किया था
جب دوسرے پرندے آگے اڑ گئے تھے۔ یہ کہانی جو ہماری مقدس کتاب قرآن الکریم میں بیان کی گئی ہے، ہمیں علم کی قدر، عالم